चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा का ऐलान कर दिया। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में वोटिंग होगी। कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो रणनीतियां बनाई जा रही थी, जो सभी दल अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने 13 और 20 नवंबर की घोषणा कर दिया। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। बीजेपी अपने आप को कितना तैयार देखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज को गढ़ा है। हम यहाँ की जनता की पीड़ा और वेदना को समझ रहे थे। जिस तरीके से कुशासन और कुव्यवस्था का आलम इस राज्य में है, किसी छुपा हुआ नहीं था। आज ये 4-5 महीने में जिस तरीके से लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, जनता समझ नहीं रही क्या? अच्छी तरीके से समझ रही है। चुनाव आयोग को हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। जो घोषणा हुई है उसे राहत मिलेगा लोगों को। अब चुनाव में जाकर लोग मतदान करेंगे और निर्णय देंगे। लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और कहा था कि त्योहार के बाद चुनाव की घोषणा की जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ घोषणा कर दिया। देखिए, वो सब सही है। अब हेमंत सोरेन की सरकार लगातार चाह रही कुछ समय मिले कि और कुछ लॉलीपॉप फेंके हम, लेकिन अब यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। पिछली बार फंस चुकी है। यहाँ के नौजवानों का हाल देखिए, यहाँ के किसानों का हाल देखिए, महिलाओं की तो दुर्गति तक हो गई। इसलिए अब ये राहत का समय है। लोग बड़ी बेसब्री से ये समय का इंतजार कर रहे थे और वो समय आ गया। पंचम चरण की बात करें, तो जो चुनाव की बात करें तो 5 जनवरी 2025 तक इसका कार्यकाल है। ऐसे में इतना जल्दी चुनाव की घोषणा करना चुनाव आयोग का, कहीं ना कहीं राज्य की जनता ये उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन घोषणा, इससे क्या लाभ मिल पाएगा? देखिए, इसमें बिल्कुल एकदम संतुलित समय है। ये चुनाव आयोग बड़ा ही ठोक ठटा के जो भी निर्णय लेती है, वो किसी के कोई दबाव में निर्णय नहीं लेती है। उसके एजेंसी है, उसके लोग हैं, काम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद है एक समुचित समय पर चुनाव होगा और यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 1 चरण में वहाँ वोटिंग होना है, तो सीट भी ज्यादा है। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे 2 चरणों में घोषणा किया। और ऐसे में चुनाव आयोग ने एक और आदेश दिया है कि अगर जो पोलिंग बूथ पर जो बुजुर्ग मतदाता लाइन में खड़े हैं, उन्हें बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की जाए लाइन में। तो कहीं ना कहीं पिछले बार के चुनाव में देखे तो इस बार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग राहत देते हुए लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग का जो अपना जो संवैधानिक दायित्व है, जो कर्तव्य है, नागरिकों के प्रति, मतदाताओं के प्रति जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन तो करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन जो देश में है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो चौमुखी विकास किया है, जो एक व्यवस्था उन्होंने खड़ा किया है, आज बड़ा अमन और चैन की स्थिति है। सभी संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम कर रही हैं, सबका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, लोगों को राहत मिल रहा है। तो चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और जिस तरीके से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को सुविधाएं देने की बात है, तो अच्छी बात है, देना ही चाहिए चुनाव में। अच्छा, हाल ही में आपने हरियाणा में कमल खिलते हुए देखा, क्या लगता है कि झारखंड में कमल खिल पाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि जनता को राहत चाहिए। हरियाणा की जनता ने जो निर्णय दिया, आज तो मीडिया, अन्य एजेंसियां बार बार कह रही थी कि हरियाणा में आप नहीं आने वाले हैं, लेकिन मतदाताओं ने मन बनाया। लोगों को लगा कि नहीं, गरीबों का कल्याण करने का विजन किसके पास है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हरियाणा ने दिखाया, वहाँ की जनता ने दिखाया। यहाँ की जनता तो बखूबी जानती है इस राज्य को गढ़ने का काम किसने किया है। यह राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से बना था, कोई हेमंत सोरेन की कृपा से नहीं बना है। इसलिए यहाँ की जनता जान रही है कि हमें किससे मत देना है। इसलिए चुनाव अब देखिए, चुनाव में तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। चलिए, चुनाव में अच्छा परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा आज जब घोषणा कर दिया और घोषणा के बाद ही समझ लीजिए कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 और 20 तारीख नवंबर का डेट रखा गया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अब जनता चाह रही थी कि झारखंड में कब चुनाव होंगे, आज में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है। अब राज्य में बात करें तो आदर्श आचार संहिता लागू। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने नजर आए, ऐसे में क्या 2024 में जब
झारखंड में चुनाव होते हैं और जब उसका परिणाम आता है तो देखने वाली होगी कि झारखंड के सत्ता पर कौन काबिज होता है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।